नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरुण। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में रहस्यमयी कहानियों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना नामुमकिन होता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही रहस्यमयी है। ये कहानी आज से 68 साल पहले की है। जुलाई 1954 दोपहर के 12:30 बजे एक यूरोप की फ्लाइट टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एक एक करके सारे पैसेंजर उतरने लगते हैं और सारे पैसेंजर्स इमिग्रेशन पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक पैसेंजर का पासपोर्ट लिया तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने जब पासपोर्ट को खोलकर उसका देश का नाम पढ़ा तो वो चौंक गया, क्योंकि उस पासपोर्ट पर देश का नाम टॉरेट था, जो कि उसने कभी नहीं सुना था। तो उसे लगा कि उसकी जानकारी कम होगी, तो उसने वर्ल्ड मैप में देखा, पर उसे मैप में भी कहीं देश का नाम नहीं दिखा। तो उसने पैसेंजर से पूछा कि कहाँ से आए हो, तो उसने कहा टॉरेट से आया हूँ। तो ऑफिसर ने दोबारा पूछा कि यह देश तो मैप पर भी नहीं है, तो उसने कहा कि मैं तो टॉरेट से ही आया हूँ, और कहा कि इससे पहले मैं यूरोप के कई देशों में घूम चुका हूँ। ऑफिसर ने पासपोर्ट में देखा तो उसमें यूरोप के कई देशों के वीज़ा थे जो कि उसने विजिट किए थे, और सारे वीज़ा स्टैम्प ओरिजिनल थे। पर अब भी ऑफिसर हैरान था, क्योंकि उसने देश का नाम कहीं नहीं सुना था और मैप पर भी देश का नाम नहीं मिला। तो ऑफिसर ने उससे पूछा कि जापान क्या करने आया है, तो वो सारी बातें बताता है कि एक कंपनी में मीटिंग के लिए आया है, और अपने होटल का भी नाम बताता है जिसमें वो रुकने वाला था। पर अब भी ऑफिसर हैरान था, तो उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये सारी बातें बताई कि एक पैसेंजर टॉरेट देश के नाम से आया, पर उसे ये देश मैप पर भी नहीं मिला। अब उस पैसेंजर को एक अलग से रूम में लेके जाते हैं और उसके सारे सामान की तलाशी ली जाती है। कुछ अलग नहीं मिलता, सारे वीज़ा देखे गए, सारे वीज़ा ओरिजिनल थे, पर बात फिर पासपोर्ट पर आकर अटक जाती है। ऑफिसर सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ये टॉरेट देश है कहाँ, तो उसे मैप दिखाया और पूछा कि तुम्हारा देश कहाँ है। तो उसने अंडोरा देश के नाम पर उंगली रखी और बोला कि ये मेरा देश है। लेकिन खुद उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ टॉरेट देश की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। ये देखकर ऑफिसर सब और भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई आदमी फ्रॉड है या फिर कोई अपराधी है। अब ऑफिसर सोच में पड़ जाते हैं कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ। ये जानने के लिए उन्होंने जिस कंपनी में वो मीटिंग के लिए आया था और जिस होटल में वो रुकने वाला था, दोनों से कांटेक्ट करके पता करते हैं, पर उन्होंने भी ऐसे आदमी को जानने से इनकार कर दिया। अब ऑफिसर्स को ये लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और सच में कोई अपराधी है, और ये जापान किसी गलत इरादे से आया है। तो उन्हें लगता है कि ये बात बड़े ऑफिसर्स तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि रात भी हो चुकी थी और बड़े ऑफिसर्स भी अपने अपने घर चले गए थे। तो तब तक इसका सारा सामान जब्त कर लिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक होटल के कमरे में पुलिस की कड़ी निगरानी में इसे कैद कर लिया। अगले दिन सुबह जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में वो आदमी है ही नहीं, जबकि पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे कैद किया था और कमरे की सारी खिड़कियाँ सील की गई थी। अब पुलिस एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये खबर देती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और उसके सामान को देखने का फैसला करते हैं जो रात में जब्त किया था। जब लॉकर रूम में देखते हैं तो वो सारा सामान भी वहाँ से गायब था। अब हर कोई हैरान था कि एक आदमी जो ऐसे पासपोर्ट पर आया वो देश इस दुनिया में है ही नहीं, और वो यूरोप के कई देशों में घूम के आया, वो भी ओरिजिनल वीज़ा के साथ। लेकिन अचानक एक रात में कड़ी पुलिस की निगरानी में अपने कमरे से गायब हो जाता है और उसका सामान जो लॉकर रूम में रखा था वो भी गायब हो जाता है। तो आखिर वो आदमी गया कहाँ? इस बात को लेकर जापान में कई बातें भी बनी। कुछ लोगों का मानना था कि वो आदमी एक एलियन था, कुछ लोगों का मानना था कि वो एक टाइम मशीन का चक्कर था, पर यह कोई नहीं जानता था कि वो आखिर गया कहाँ। इस कहानी पर कई बुक्स भी लिखी गई, उनमें से एक डायरेक्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ भी है। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।